हेलो एवरीवन, आज हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्विंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, अ सिंक्रोनस जनरेटर हैविंग H is equal to 8 megajoule per MVA is connected to an infinite bus and supplying power of 1 per unit with initial power angle delta naught as 25 degree. Assume a three-phase fault occurring at t equals to 0 and cleared at t equals to 0.2 second. The power equation expressed in per unit are as under. Power transfer in pre-fault condition is equal to 2.5 sin delta. Power transfer during fault condition is equal to 0.6 sin delta. Power transfer in post-fault condition is equal to 1.5 sin delta. The system frequency is 50 Hz. Use modified Euler's method to solve swing equation with step size of 0.05 till the fault is cleared. ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं स्विंग इक्वेशन हमारी कैसी रहती है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, उसको फर्स्ट ऑर्डर में हम किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं। हम जानते हैं डी डेल्टा बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, तो हम डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा डी डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू पी ए बाय एम इज इक्वल टू पाई एफ डिवाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय पी एम माइनस पी। पी एम क्या है, मैकेनिकल इनपुट, और पी आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट। फर्स्ट इटरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं हम। ये भी इटरेटिव मेथड है। नंबर ऑफ इटरेशंस किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी स्टेप साइज क्या है और आपका टी का वैल्यू क्या है, कब आपका फॉल्ट क्लियर हो रहा है वो। तो फॉल्ट क्लियरेंस का आपको दे दिया है कि वो 0.2 सेकंड पे हो रहा है। स्टेप साइज आपको दे दिया 0.05 सेकंड्स पे, मतलब हमको लगभग 4 इटरेशंस तक इसको ले जाना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाइंड करना है, डेल्टा ओमेगा फाइंड। गिवन इक्वेशन में pm इज इक्वल टू 1 पर यूनिट, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 25 डिग्रीज, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4363 रेडियंस। h इज इक्वल टू 8 मेगाजूल पर एमवीए। pa यदि हम फॉल्ट की बात करते हैं तो हमको क्या दिया हुआ है, pa इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 साइन डेल्टा। फॉल्ट किस समय हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट क्या होगा, चेंज इन ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 0। Change in omega naught will be equal to 0 radian per second. d delta omega by dt at delta naught will be equal to pa by m, which is equal to pi into 50 hertz, जो कि फ्रिक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय h 1 माइनस 0.6 साइन, ये क्या लिया है हमने, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या थी, हमारी इनिशियल दी हुई थी, क्वेश्चन में गिवन थी 25 डिग्रीज, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करके वो लिख लिया। यहां से हमें क्या मिल गया, डी डेल्टा ओमेगा बाय dt एट डेल्टा नॉट, जो कि आया कितना 14.65 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालेंगे डेल्टा एंड ओमेगा, डेल्टा ओमेगा की। ये वाली जो मेथड होती है यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, इसमें क्या होता है, प्रिडिक्टेड एक वैल्यूज निकलती है, एक प्रिडिक्शन वाली स्टेज होती है, दूसरी करेक्शन स्टेज होती है। पहले आप प्रिडिक्शन स्टेज निकालते हैं, उसके बाद में करेक्शन स्टेज में उन वैल्यूज को यूज करते हुए फाइनली डेल्टा और डेल्टा ओमेगा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिडिक्शन स्टेज में देखते हैं हम क्या होता है। प्रिडिक्शन स्टेज में हमने प्रोसीजर इसका देख चुके हैं, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। डेल्टा 1 p इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, जो कि प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू है, प्लस डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा नॉट इंटू स्टेप साइज, जो कि गिवन है 0.05। वैल्यू यहाँ पे रख दी, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू, हमें गिवन था जो क्वेश्चन में वो रख दिया। इसकी वैल्यू डेल्टा ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी, शुरुआत में हमारी 0 थी, क्योंकि हमारा t इक्वल्स टू 0 पे फॉल्ट हो रहा है और तब चेंज इन स्पीड जो है हमारा इनिशियली 0 है, इसलिए उसको 0 रख दिया। तो इससे हमारा क्या है, डेल्टा 1 प्रिडिक्शन वाला। देन डेल्टा ओमेगा 1 p, इसके लिए डेल्टा ओमेगा नॉट लगेगा शुरुआत में, जो कि 0 है। नेक्स्ट लगेगा डी डेल्टा ओमेगा बाय डी टी एट डेल्टा नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ हमने जो निकाली हुई वैल्यू थी 14.6564, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय स्टेप साइज कर दिया। यहाँ से हमको प्रिडिक्शन का डेल्टा ओमेगा 1 प्रिडिक्टेड वैल्यू मिल गई। ठीक, यहाँ से चूंकि ये मिल गया, हम जानते हैं क्या, डी डेल्टा बाय डी टी क्या होता है, डेल्टा ओमेगा होता है, तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा 1 की वैल्यू है तो प्रिडिक्टेड वाली ये आ गई। इससे हमने क्या निकाला, डी डेल्टा ओमेगा बाय डी टी एट डेल्टा 1 p, this will be equal to pa by m swing equation से at delta 1 prediction, which will be equal to pi into f divided by h multiplied by 1 minus pa हमारा कितना है, pe हमारा जो है वो क्या है, pe हमारा 1 minus 0.6 sin delta है,
क्योंकि आपका डेल्टा आप कौन सा यूज करें, 0.6 ये जो वैल्यू आप यूज करें कौन सी यूज करें, फॉल्ट की कंडीशन की वैल्यू आप यूज करें, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है, ठीक। तो ये आप फॉल्ट की कंडीशन में जो वैल्यू थी आपने वो यूज करी, जो कि जैसे आपने सब्स्टिट्यूट करा तो सॉल्व किया तो आपको क्या मिला 14.6564 इतने रेडियन पर सेकेंड। अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा डेविएशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लगभग बराबर वैल्यू आ रही है। करेक्टेड वैल्यूज जो है आप ऑब्टेन करते हैं तो करेक्टेड वैल्यूज में हमें क्या मिलेगा, डेल्टा 1 जिसको हम डेल्टा 1 सी के बराबर है जो, उसमें हमने डेल्टा नॉट की वैल्यू रखी। अब यहाँ पर डेल्टा नॉट के बाद में हम क्या करें, एक तरह से एवरेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू निकली थी वो प्लस प्रिडिक्शन वाली स्टेज में जो आई थी वो, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये वैल्यू जो गिवन थी हमारी शुरुआत वाली वो हमारी क्या थी, 0 थी। नेक्स्ट हमने जो प्रिडिक्शन स्टेज में निकाली वो जो कि कितनी निकली थी 0.7328, उसको सब्स्टिट्यूट किया, उसका एवरेज लिया, मल्टीप्लाइड बाय स्टेप साइज, तो यहाँ से हमारे डेल्टा 1 निकल के आई। डेल्टा ओमेगा 1 यदि हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, करेक्शन वाली स्टेज का है ये, करेक्शन स्टेज का निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा नॉट प्लस डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी, प्रिडिक्शन स्टेज में जो डेल्टा निकाला था वो डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्टेज साइज, स्टेप साइज। तो यहाँ पर हमने डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी कितना निकाला था, डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी फर्स्ट इटरेशन में ये निकला था 14.65, प्रिडिक्टेड वाला जो निकला था वो भी एज इट इज निकला था, सेम निकला था, उन दोनों को लिया, उसका एवरेज किया, मल्टीप्लाइड बाय स्टेप साइज किया, तो ये हमको मिल गया क्या, डेल्टा ओमेगा 1 एट टी इक्वल टू 0.5, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0.4546 रेडियंस, ठीक है। डेल्टा ओमेगा 1 भी निकल गया, डेल्टा 1 भी निकल गया, ये जो आया ये रेडियन में आया, ये आया हमारा 26.00467 ये डिग्रीज में आया। नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम करेंगे, तो हमने एक्चुअली डेल्टा की और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकाली है। अब हम क्या इवेल्युएट करेंगे, डेल्टा और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू t इक्वल टू 0.1, हमने क्या किया, डेल्टा t में इंक्रीमेंट किया 0.05 से, जो कि हमारा स्टेप साइज था। तो हम क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, अब हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू वापस इवेल्युएट करनी है फॉर सेकेंड इटरेशन, तो उसके लिए हमने डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा 1, वो कितना होता है, डी डेल्टा बाई डी टी एक्चुअली होता क्या है, डेल्टा ओमेगा 1 ही होता है, डेल्टा ओमेगा होता है, तो डेल्टा ओमेगा 1 बोला है, एट डेल्टा ओमेगा 1 बोला है, तो इट विल बी इक्वल टू एट डेल्टा ओमेगा, तो इट विल बी 0.7328 जो कि हमारा प्रीवियस स्लाइड में था, ठीक। नेक्स्ट डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 1, डेल्टा 1 भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं पी ए बाय एम, जो कि हमारी स्विंग इक्वेशन है, विच इज इक्वल टू पाई एफ 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय एच 1 माइनस पी ए साइन। अच्छा, यहाँ पे जो ये हमने लिया है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये फॉल्टी सिचुएशन में जो आपका पी ए था वो हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा कौन सा ले लिया हमने, जो अभी पिछला हमने इवेल्युएट किया था वो, ठीक है। तो ये हमने रख दिया, यहाँ पर हमारा न्यू वैल्यू आ गई डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 1। अब हम क्या निकालेंगे, प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे सेकंड इटरेशन के लिए। सेकंड इटरेशन के लिए जब प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो प्रीवियस इटरेशन की जो आई हुई वैल्यू है करेक्टेड, उनको हम रखेंगे। यहाँ पर डेल्टा 1 हमारा निकल के आया था पिछली बार 0.4546 प्लस डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा 1, वो कितना आया था 0.7328 मल्टीप्लाइड बाय स्टेप साइज, तो इससे हमारा क्या आ गया, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 आ गया, वो हमने अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा 2, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा ओमेगा 1 लगता है प्लस डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 1 इंटू स्टेप साइज, तो ये हमने इवेल्युएट किया हुई वैल्यू यहाँ पर रख दी 0.7328 प्लस 14.7, ये जो हमने इवेल्युएट किया था ना 14.4618 मल्टीप्लाइड बाय स्टेप साइज, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा 2, ठीक है। यहाँ से डेल्टा ओमेगा 2 की प्रिडिक्टेड वैल्यू जो आई है, अब हमें पता है डी डेल्टा बाई डी टी क्या होता है, डेल्टा ओमेगा, तो हमें पूछा गया पे डेल्टा ओमेगा 2 पे सेकंड इटरेशन का निकाल रहे हैं हम, तो विच विल बी इक्वल टू एज इट इज, ये आपका आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 2 प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो कि हम स्विंग इक्वेशन से निकाल रहे हैं, हमने पहले जैसे निकाली थी इस केस में, यहाँ पर भी निकालेंगे पी ए बाय एम डेल्टा 2 प्रिडिक्टेड वैल्यू। यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू निकल के आई थी, हमारी डेल्टा 2 की प्रिडिक्टेड वैल्यू थी 0.4912, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, यहाँ से हमको क्या मिल गया, डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 2 की प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब हम प्रिडिक्शन वाला फेज हमारा हो चुका, अब क्या आएंगे करेक्शन वाले फेज में, किसके, सेकंड इटरेशन के, सेकंड इटरेशन की करेक्शन वाले फेज में जब आते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है, एक्चुअली डेल्टा 2। पिछली बार जो फर्स्ट इटरेशन की जो करेक्शन वाला फेज था उससे हमको डेल्टा 1 और डेल्टा ओमेगा मिला, यहाँ पर हमारा क्या है, सेकंड इटरेशन का करेक्शन फेज है, तो यहाँ से हमको
सेकेंड इटरेशन का डेल्टा और सेकेंड इटरेशन का डेल्टा ओमेगा 2 मिलेगा। तो इसी तरह से हमने डेल्टा 2 और डेल्टा ओमेगा 2 फाइंड आउट कर लिया, जिनकी की वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, अब क्या किया, मतलब हमने ये जो फाइंड आउट किया, तो इससे हमको t इक्वल्स टू 0.1 के लिए, जो कि हम निकाल रहे थे, t इक्वल्स टू 0.1 के लिए डेल्टा 2 भी मिल गया, जो कि कितना था 0.5093 रेडियंस में बात करें तो, या फिर डिग्री में 29.1817 जो कि डिग्री में। ठीक, यहाँ से डेल्टा ओमेगा 2 भी निकल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है t इक्वल्स टू 0.15 के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेप साइज क्या है 0.05, तो हमने अभी तक जो निकाला वो क्या था, t इक्वल्स टू 0.1 के लिए था। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं 0.15 के लिए, 0.15 सेकेंड्स t इक्वल्स टू। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा एंड डेल्टा ओमेगा। तो जो क्या रहेंगी हमारे नेक्स्ट जो करेक्टेड वैल्यू आएंगी वो हमारे रहेंगे डेल्टा एंड डेल्टा ओमेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है, डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा 2, विच इज हमको मालूम है डी डेल्टा बाई डी टी क्या है, डेल्टा ओमेगा है। तो यहाँ से हमने लिख दिया डेल्टा ओमेगा 2, जो कि निकला था हमारा कितना 1.44, एज इट इज यहाँ पर आ गया। यहाँ से फिर हम इवेल्युएट करेंगे डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू स्विंग इक्वेशन से पी बाई एम पाई माइनस 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर हमने जो इवेल्युएट किया था डेल्टा की वैल्यू वो हमने रख दी 0.509। ठीक, जो इक्वेशन क्या की आपकी फॉल्ट के समय की, ठीक है, पोस्ट फॉल्ट नहीं लिया आपने, फॉल्टी समय की जो इक्वेशन थी आपकी पीए की, आपने वो रखी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ थर्ड इटरेशन। ये वैल्यूज जो हमारी निकली है इनको हम प्रिडिक्शन वाले फेज में रखेंगे थर्ड इटरेशन के। तो वो हमारा रिलेशन वही है जो हमारा पहले से चला आ रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया है, इटरेशन बढ़ा रहे हैं। यहाँ डेल्टा 2 था, यहाँ डेल्टा 3 है प्रिडिक्शन वाला, तो इस तरह से हमारा डेल्टा 3 निकल गया, डेल्टा ओमेगा 3 प्रिडिक्शन वाला निकल गया। तो ये प्रिडिक्शन फेज में हमारी एक ये वैल्यू आ गई डेल्टा ओमेगा 3 की, एंड ये आ गई, और ये एक वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हम काय में यूज करेंगे, थर्ड इटरेशन के करेक्शन वाले फेज में। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू हम निकाल चुके थे, उन प्रिडिक्टेड वैल्यू को यूज करके अब हम क्या निकालने वाले हैं, करेक्टेड वैल्यू फॉर थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन की करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 3 विच इज इक्वल टू डेल्टा 3 करेक्टेड विच इज इक्वल टू डेल्टा 2 जो कि प्रीवियस इटरेशन निकाला था, प्लस डी डेल्टा बाई डी टी डेल्टा ओमेगा 2 एट डेल्टा ओमेगा 2, ठीक है, प्लस डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा 3 प्रिडिक्टेड। इन दोनों का क्या लेते हैं, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय स्टेप साइज। इन्हें सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिला 0.5990 रेडियन और 34.3189 डिग्रीज। यही से हमने थर्ड इटरेशन की करेक्टेड वैल्यू निकाली डेल्टा ओमेगा 3 के लिए, वो भी हमारी निकल जाएगी एज इट इज, जैसे डेल्टा ओमेगा 2 प्लस जैसे हमने इसमें किया था एवरेजिंग, वैसे यहाँ पर कर लिया डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 2 प्लस डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा 3 प्रिडिक्टेड वैल्यू डेल्टा 3। ठीक है, यहाँ से डेल्टा ओमेगा 3 भी आ गया। अब ये जो वैल्यू थी हमारी यहाँ से डेल्टा ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पर लिखी हमने, ये जो वैल्यू थी हमारी ये काय पे थी, t इक्वल्स टू 0.15 सेकेंड के लिए। तो ये हमारा थर्ड इटरेशन था। अब फोर्थ इटरेशन की यदि हम बात करते हैं 0.15 में यदि हम स्टेप साइज को और जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि फॉल्ट करेक्ट होता है, फॉल्ट क्लियर होता है t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड पे। तो अब जो हम पीए की वैल्यू लेंगे, अब जो हम पावर की वैल्यू लेंगे, तो पावर के 3 रिलेशन दिए हुए थे, ड्यूरिंग फॉल्ट, बिफोर फॉल्ट, आफ्टर फॉल्ट, पोस्ट फॉल्ट। तो जो पोस्ट फॉल्ट वाली जो सिचुएशन रहेगी कि t इक्वल्स टू 0.2 पे तो हमारा फॉल्ट करेक्ट हो चुका, तो वहां पे जो हम पीए लेंगे, हमारा पीए विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5 साइन डेल्टा। आप जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जितना स्टेप साइज दी गई है, आप उसको मैच करते रहेंगे किससे, आपका जो टाइम है ना t इक्वल्स टू निकालते 0.15 हमने देखा पिछले वाले इटरेशन में, उसको हमने कंपेयर किया, क्या फॉल्ट करेक्ट हो गया, नहीं हुआ था, इसलिए हमने ड्यूरिंग फॉल्ट वाली पीए की वैल्यू ली थी। लेकिन अब t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड्स हो जा रहा है, इसका मतलब कि अब जो हमें पावर की वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी रहेगी, जब फॉल्ट करेक्ट हो गया उसके बाद वाली पोस्ट फॉल्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ से बाकी प्रोसीजर आपका सेम रहा। आपने अब क्या ली, यहाँ से अपने डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा 3 विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा 3 हमने एज इट इज जो निकली थी वही यहाँ पर रख दी। यहाँ से हमने निकाल लिया यूजिंग स्विंग इक्वेशन टी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी विच इज इक्वल टू 3.0292 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं हम, अब इन वैल्यूज को यूज करते हुए प्रिडिक्शन फेज में जा रहे हैं फोर्थ इटरेशन के, क्योंकि अब हमारी जो वैल्यूज निकल के आने वाली है वो कैसी रहेंगी, वो फाइनल वैल्यूज रहेंगी डेल्टा की। ठीक है, तो इसका प्रिडिक्शन फेज होने के बाद में इस प्रिडिक्शन फेज की जो वैल्यूज रहेंगी वो हम करेक्शन फेज में यूज करेंगे, और देन हमको जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमारी फाइनल वैल्यू रहेगी डेल्टा की।
तो एज इट इज जो हमने प्रोसीजर वहां किया था वहां से यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसीजर किया है, जहाँ 3 था वहां 4 रख दिया, वो सारी वैल्यूज निकालते हुए प्रोसीड करते हुए, तो हमें यहाँ पर डेल्टा ओमेगा 4 निकल गया, और डेल्टा 4 जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो हमारी वैल्यू आ गई है ये डिग्रीज में ये एंड रेडियन में ये, ठीक है। उसको हमने लिस्ट आउट कर लिया, एक टेबल बना लिया, टाइम के डिफरेंट जो स्टेप साइज हमको दिया है वैसे इंक्रीमेंट करते हुए 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, और वहां पे जो जो वैल्यूज आपकी डेल्टा की फाइनल निकल के आई है करेक्टेड फेज के बाद, वो वाली वैल्यूज आपने रख दी। डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी रख ली, डेल्टा 2, डेल्टा 3, पहले डेल्टा 0 की, डेल्टा 1 की, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, फाइनली हमारी क्या है 0.7089, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो है काय में है डिग्री में, डेल्टा नॉट हमको गिवन था, डिग्री में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था, डेल्टा 0 गिवन था, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, इन सब की वैल्यूज जो है वो हमारी डिग्रीज में आ गई। इस तरह से हमने टेबल बनाया। तो सिंपल प्रोसीजर है, बस फर्स्ट इटरेशन को आप समझ लो, जो वैल्यूज आती जा रही है उनको आप रखते चले जाएंगे तो आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगी। जितने भी इटरेशन के लिए आपको कहा है उतने के लिए आप कर सकते हैं।